हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि या ये जो क्वेश्चन है इसमें तो लिखा गया कि मानव अधिकार की अवधारणा का विकास का वर्णन करें। आप तो यहाँ पे मानव अधिकार के अर्थ बता रहे हैं, फिर परिभाषा बताइएगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये मानव अधिकार का अवधारणा का विकास पूछ रहा है कि मानव का जो अधिकार है इसका विकास कैसे हुआ, इसकी अवधारणा का विकास कैसे हुआ। लेकिन कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग देते हैं ना, जब कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, 20 मार्क्स का पूछा जाता है तो कोई भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले उसका अर्थ और परिभाषा बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम मानव अधिकार की अवधारणा और विकास का वर्णन करें। पहले हम अर्थ बताएंगे, फिर परिभाषा, फिर इसका बताएंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, अच्छे से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मानव अधिकार के अर्थ हम देखते हैं, जो कि पिछली वीडियो में बताएं। ठीक है, मानव अधिकार या तो फिर मानव अधिकार, ठीक है, मानवाधिकार या तो फिर मानव अधिकार, दोनों बात एक ही पड़ता है। ठीक है ना। मानवाधिकार के अर्थ, तो मानवाधिकार या मानव अधिकार एक ही है। ठीक है, तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो एक मानव होने के नाते निश्चित रूप से मिलने चाहिए, है ना। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक मानव होने के नाते, हम एक मानव हैं, हम एक मनुष्य हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए। जिसे सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग घूम सकते हैं, सभी लोग शांति से रह सकते हैं। तो सभी लोग को जो अधिकार प्राप्त है ना, और किस लिए अधिकार प्राप्त है? एक मानव होने के नाते, तो उसी को बोलते हैं मानवाधिकार। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, वो मानव अधिकार वो अधिकार होता है जो मानव होने के नाते निश्चित रूप से उसको मिलना चाहिए। हम भी मानव हैं, आप भी मानव हैं, तो सभी को एक मानव होने के नाते क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानवाधिकार बोलते हैं, मानवाधिकार कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, और जो मानव अधिकार होता है ना दोस्तों, वो जन्म से ही मिल जाता है, यानी कि मानव जैसे ही जन्म लेता है ना, उसको जन्म से ही वो अधिकार मिल जाते हैं, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। ये इससे भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। देखिए, अब इसको छोटे छोटे पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, यह वे अधिकार होते हैं जो किसी भी मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है ना। मानव अधिकार ये वे सारे अधिकार होते हैं जो मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। क्या मुझे जन्म से ही कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे जन्म से ही घूमने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे जन्म से ही पढ़ने का अधिकार नहीं है? जो भी व्यक्ति होने के नाते, मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्राप्त होता है ना, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर दूसरा देखिए, मानवाधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिसके बिना मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मतलब मानव अधिकार वे अधिकार होता है ना, जिसके बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसके बिना वो अपने व्यक्तित्व यानी खुद का विकास नहीं कर सकता है। मान लो मुझे घूमने का आज़ादी नहीं रहेगा, मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, तो क्या हम अपने आप का खुद का विकास कर पाएंगे? नहीं। तो कोई भी मानव जब तक उसको मानव अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो खुद का विकास नहीं कर पाएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए। देखिए, जो मानव अधिकार है ना, वो अधिकार होते हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं, लोगों की स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं, लोगों के समानता से जुड़े होते हैं और लोगों के प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। उसी को हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। ये सब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसमें से हम बहुत सारा पॉइंट्स बताएं, जो भी आपको अच्छा से समझ में आता हो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। मानव अधिकार जो सबको समान रूप से प्राप्त है, इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता है। देखिए, मानव अधिकार क्या है? सबको बराबर प्राप्त है। और हम ये नहीं कह सकते कि आपका जाति अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका लिंग अलग है तो आपका कम मानव अधिकार प्राप्त होगा, किसी को ज़्यादा मानव अधिकार प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। मतलब जाति, धर्म, भाषा के आधार पर हम बिल्कुल मानवाधिकार को हनन नहीं किया जा सकता, मतलब छीना नहीं जा सकता है कि आप दूसरे जाति के तो आपको कम प्राप्त है या तो फिर आपसे छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार है, मतलब जन्म से ही सभी व्यक्ति को मिल जाता है मानव अधिकार, इसलिए छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। तो मानव अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से है। मतलब देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि मानव अधिकार वह अधिकार होता है ना जो राज्य द्वारा, राज्य का मतलब होता है देश। ठीक है दोस्तों, जिस देश में हम लोग रहते हैं, तो देश द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से। मतलब क्या कि मानव अधिकार वो अधिकार है ना जिसमें देश क्या करता है, लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता देती है ना, कि आप कुछ भी कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। जो हमारे देश के द्वारा व्यक्तियों को कार्य करने की स्वतंत्रता देती है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे व्यक्ति अपने शारीरिक का विकास कर पाता है, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके।
है ना। हमें अपने राज्यों के द्वारा यानी कि अपने देशों के द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता क्यों दिया जाता है? ताकि हम अपना शरीर का, अपना मानसिक का, अपने ज्ञान का, अपने नैतिक शक्तियों का क्या कर सके, विकास कर सके। यही तो मानव अधिकार है ना। अब नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त अधिकार है। देखिए मानव अधिकार जो है ना वो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त अधिकार है। क्या जो हम लोग घूमने जाते हैं, क्या वो कोई हमें अधिकार दिए हैं? क्या नहीं, प्राकृतिक ने दिया है। ये सब गॉड का दिया हुआ चीज़ है, ठीक है। इसलिए समय तथा परिस्थितियों में परिवर्तन में होने पर भी अधिकारों के स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। देखिए अगर समय और परिस्थिति बाद में बदल भी जाएगा ना, तब भी मानव का अधिकार नहीं बदलता। क्या मुझे घूमने का अधिकार बदल जाएगा? कल होकर के समय और परिस्थिति अगर बदल जाए, आज 2024 से कल अगर 2025 आ जाएगा, तो क्या मानव को घूमने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा? नहीं। तो चाहे समय और परिस्थिति क्यों ना बदल जाए, लेकिन मानव का जो अधिकार है ना वो कभी बदलता नहीं है। भला और भी इसके साथ जुड़ता है, इसको और भी अधिकार मिलता है, लेकिन घटता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अधिकारों से व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है, शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया दोस्तों कि मानव अधिकार जब व्यक्ति को मिलता है ना, तो इससे लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है कि हम स्वतंत्र हैं, मुझे मानव अधिकार प्राप्त है, हम स्वतंत्र हैं। शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलता है, हमें हमारे ऊपर कोई शोषण अत्याचार नहीं करता है, हम शोषण और अत्याचारों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। अब देखिए दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है, और हम लोग जो बार बार मानव अधिकार रट रहे हैं, ये सबसे पहले मानव अधिकार किसके जुबान पे आया था, नहीं सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अमेरिकन राष्ट्रपति जिसका नाम था रूजवेल्ट 16 जनवरी 1941 ईस्वी को सबसे पहले प्रयोग किए थे मानव अधिकार का, ठीक है। उसी समय से आज हम लोग मानव अधिकार चला रहे हैं। सबसे पहले कि इन्होंने इसका प्रयोग किया था राष्ट्रपति रूजवेल्ट 16 जनवरी 1941 को। अब देखते हैं मानव अधिकार का उदाहरण, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने पहले ये देखा कि मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे मानव अधिकार का कुछ उदाहरण कि हमें कौन कौन से मानव अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार है। मौलिक मतलब समझ में आता है आप लोगों को, जैसे हम लोग को मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है, वैसे ही मानव अधिकार भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मौलिक मतलब जो इंपॉर्टेंट, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, जो लोगों को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार है जो हर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त है, और यह अधिकार उसके मरने तक भी क्या रहता है, जारी रहता है। किसी व्यक्ति के मानवाधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी आस्था का क्यों ना हो, उससे हम उसका अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। मानवाधिकार न्याय पाने का मार्ग, हम अपने जो हमें अधिकार प्राप्त होता है ना, उसके द्वारा हम न्याय मांग सकते हैं। जैसे मान लो मुझे घूमने की आज़ादी है और हमसे छीना जा रहा है, तो इसके माध्यम से हम न्याय मांग सकते हैं कि मुझे अधिकार है घूमने का, लेकिन मुझे घूमने के लिए नहीं मिल रहा है, तो मुझे न्याय चाहिए। तो मानव अधिकार एक न्याय पाने का भी रास्ता है। ये सुरक्षात्मक कानून है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया है। जब मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया जा रहा था ना, तो उसमें 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया, जिनमें से कुछ मानव अधिकार इस प्रकार है। देखिए मानव अधिकार के कुछ उदाहरण, तो एक हो गया समानता का अधिकार, ठीक है, सभी को समानता का अधिकार है। जीवन का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार है। अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति, अगर आपके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार कर रहा है तो उससे मुक्ति होना, ठीक है, यह अधिकार आपके पास है। गुलामी से मुक्ति, अगर आपको कोई गुलाम बना रखा है तो उससे भी बाहर आ सकते हैं आप, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, आपको शिक्षा पाने का भी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास स्वतंत्र है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हम लोग देखें, ठीक है। टोटल 30 मानवाधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ में से हम लोगों ने कुछ इसका उदाहरण देखा, जो कि ये आप लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप जैसे हम लिखें सीरियल वाइज वैसे आप भी लिखो, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। पहले समानता का अधिकार लिख लो, फिर गुलामी, फिर शिक्षा, फिर धर्म स्वतंत्रता, ये सब आपको खुद बाय खुद आ जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग खुद से जानते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं मानवाधिकार की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार से इसका परिभाषा दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा विद्वान ने किस प्रकार से परिभाषा दी है। पहला विद्वान है आरजे। तो आरजे का क्या कहना है, तो इसके अनुसार मानव अधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त है। ये डिफिनेशन हम लोगों ने पहली बार भी देखा था पहले ऊपर में, ठीक है, कि आरजे का ये कहना है कि मानव अधिकार वे अधिकार प्राप्त है ना जो लोगों को मानव होने के नाते प्राप्त है, कि वो व्यक्ति है तो उससे भी मानव अधिकार प्राप्त है।
तो इसी को बोलते हैं मानव अधिकार, कि उसे एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते प्राप्त है। जानवर को अधिकार प्राप्त नहीं है, मानव को प्राप्त है। ठीक है। दूसरा है लॉस्की के अनुसार। तो लॉस्की का क्या कहना है? तो इनका कहना है कि मानव अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। मतलब लॉस्की जी का कहना है कि जो मानव अधिकार है ना, वह अधिकार है ना जिसके बिना व्यक्ति अपना अपना खुद व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते हो। अपना विकास नहीं कर पाएगा जब तक उनको मानव अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों, डेविड। ठीक है, डेविड सेलबाई के अनुसार, कि डेविड सेलबाई का क्या कहना है? तो इनका कहना है मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है, कि जो मानव का अधिकार है ना, वो एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, संसार के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय है। क्योंकि ये जो मानव अधिकार है वो स्वयं में क्या मानवीय है, वे पैदा नहीं किए जा सकते हैं। जो मानव अधिकार है उसको पैदा नहीं किया जा सकता है, ये जन्म से ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही हम मानव बन जाते हैं ये खुद हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मानव अधिकार एक मानवीय है ना, और इस संसार के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और इसे पैदा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा, बॉस्के के शब्दों में। आखिर बॉस्के का क्या कहना है? तो इनका कहना है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। राज्य का मतलब हो गया दोस्तों देश। ठीक है, राज्य का मतलब हो गया देश। तो देश क्या करता है? लागू करता है। आखिर देश के द्वारा हमें आज़ादी दिया जाता है ना, कि आपको शिक्षा का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। तो जो भी मतलब अधिकार मिलता है वो हमारे देश के द्वारा। राज्य का मतलब होता है दोस्तों पॉलिटिकल सेंस में देश। तो देश के द्वारा लागू किया जाता है और समाज के द्वारा यानी कि स्वीकृत किया जाता है, यानी कि स्वीकार किया जाता है। ठीक है, समाज का मतलब क्या हो गया? व्यक्ति, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, तो हम लोग बहुत सारे लोग समाज में रहते हैं, तो हम लोग उस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि हाँ, जो हमें देश के द्वारा अधिकार दिया गया है उस अधिकार में ही हम लोग रहेंगे और उसी अधिकार को हम लोग अपनाएंगे। तो देश यानी राज्य हमें अधिकार को लागू करता है और समाज मतलब आदमी उसे स्वीकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मानव अधिकार की अवधारणा का विकास कैसे हुआ है ना, यानी मानव लोगों को जो अधिकार मिल रहा है, ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ? बहुत पहले समय से चलते हुए आ रहा है। कैसे, क्या बहुत पहले से अभी तक यहाँ तक चलते हुए आया है। इसका विकास कैसे हुआ, ये आगे कैसे बढ़ा, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विश्व स्तर पर वर्तमान में जो आंदोलन मानव अधिकार के बारे में बड़े जोर से चल रहा है, अभी उसे देखने से ऐसा लगता है कि इसका विकास अभी हाल का है, किंतु इसकी जड़ें अतीत के गर्त में। देखिए इनका ये कहना ना कि विश्व स्तर पर वर्तमान समय में जो आंदोलन चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि मानव अधिकार के जो बड़े स्तर पर जो भी कुछ आंदोलन चल रहा है उससे हमको देखने से ऐसा लगता है ना कि इसका विकास अभी हाल ही में हुआ है, यानी कि मानवाधिकार के विकास हाल ही में हुआ है। जो विश्व स्तर पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको देखने से ऐसा लगता है कि जो इसका विकास हुआ है ना वो हाल ही में हुआ है। लेकिन इसका विकास हाल में नहीं हुआ है, बल्कि इसका जो जड़ है ना वो अतीत के गर्त में, यानी कि बहुत ही इसका जो जड़ है वो नीचे गया हुआ, यानी कि बहुत पहले का है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इसका विकास अभी के समय में हुआ, लेकिन अभी जैसा लड़ाई झगड़ा चलता है ऐसा लगता है कि इसका विकास अभी हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये इसका विकास अभी हुआ नहीं है। जैसे होता है कि मैं आपको मार दिया, आप न्याय के लिए लड़ोगे कि मुझे अधिकार प्राप्त है, मुझे अधिकार मिला हुआ कि मुझे कोई नहीं मार सकता है। तो ये लड़ाई झगड़े से लगता है कि ये मानव को अधिकार अभी मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल से ही, यानी कि बहुत पहले ही काल से, ठीक है, पुराने समय से ही राजाओं, सामंतों और शक्तिशाली पुरुषों द्वारा मानव जाति को शोषण किया जा रहा है। वे लोगों को अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं देते थे। देखो प्राचीन काल से, यानी कि बहुत ही पहले से जो राजा होते थे, सामंतों होते थे और शक्तिशाली जो पुरुष व्यक्ति होते थे ना, वो मानव जाति का शोषण किया करते थे, यानी कि अपने से छोटे को क्या किया करते थे? शोषण किया करते थे। ठीक है, वे लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं और ये होता है ना प्रताड़नाएं, वो दिया करते थे। ठीक है, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी को प्रताड़ना देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से पहले के भी जो राजा महाराजा लोग रहा करते थे ना, वो क्या करते थे? अपने से छोटे तबके के लोगों को, गरीब लोगों को क्या करते थे? यातना देते थे, तरह तरह के बातें बोलते थे, उससे सताते थे और प्रताड़ना भी देते थे, है ना। जैसे हम लोग किसी को प्रताड़ना देते ना, वैसे पहले भी महाराज जो लोग थे वो अपने से छोटे लोगों को क्या करते थे? प्रताड़ना देते थे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ऐसे अत्याचारों का विरोध जनता ने हमेशा से ही किया है, और ऐसे अत्याचार जो बड़े लोग छोटे लोगों को प्रताड़ना दिया करते थे, यातनाएं दिया करते थे, उसका हमेशा से लोग विरोध करते हुए आ रहे हैं। ठीक है,
जो गरीब लोग थे वो हमेशा, जनता लोग जो रहते थे वो हमेशा से क्या करते थे, उसका विरोध करते थे कि हम पर ऐसा जुल्म मत करो, हमें प्रताड़ना मत करो। जहाँ कहीं और जहाँ कभी उसे अवसर मिला उसने राजाओं और शासकों के अधिकारों में कमी करवाई है। यहाँ पे कभी लिखा गया, सॉरी, कमी करवाई, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पे जनता लोगों को मौका मिला, ठीक है, और जो उसके ऊपर राजा और शासक लोग क्या करते थे, अत्याचार करते थे, तो जहाँ जहाँ लोगों को मौका मिला वहाँ वहाँ पे लोगों ने राजाओं के और शासकों के शक्ति को, उसका प्रयोग, जो शक्ति का प्रयोग करते थे उसको कम करके दिखा दिया। यानी जो राजा लोग ये गरीबों पर अत्याचार करते थे ना, तो जब जब लोगों को मौका मिला ना, एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, और उसको अपना रुतबा दिखाएं, अपना शक्ति दिखाएं, तो जब जब इन लोगों को मौका मिला तब तक ये शासकों और बड़े बड़े राजाओं, शक्तिशाली लोगों का जो शक्ति है ना, उसको कम करके दिखाएं, उनके अधिकारों को कम करके दिखाएं। ठीक है, कि जितना आपको अधिकार हो उतना मुझे भी अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, अब आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नजरिए में मानव अधिकारों का विश्व स्तर पर खुलेआम उल्लंघन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था ना, तो उस टाइम ये देखा गया था ना कि मानव अधिकार का विश्व भर में खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। कोई मानव अधिकार का प्रयोग ही नहीं कर रहा था। कोई भी किसी को मार के चल जा रहा है, कोई भी किसी को बोल के चल जा रहा है, जैसे कि लोगों को कुछ अधिकार ही नहीं प्राप्त है, गरीब लोग गरीब बन के जा रहे हैं, कमज़ोर लोग कमज़ोर बनकर आ रहे हैं। तो इसका देखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में ना कि मानव अधिकार का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था, ठीक है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बहुत खतरा पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब विश्व लेवल पर बहुत खतरा पहुंचा। इस युद्ध के प्रभाव में यह अनुभव किया गया। अब उसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, आपको पता है ना, इसीलिए क्योंकि इसी युद्ध में यह अनुभव कर लिया गया कि विश्व शांति की स्थापना के लिए मानव अधिकारों की उपलब्धि परम आवश्यक है। यानी कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए मानव का अधिकार मिलना बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा का गठन हुआ और मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया गया, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, ठीक है, एक संगठन है जिसके द्वारा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक का घोषणा किया गया कि मानव अधिकारों की घोषणा आने मानव को अधिकार मिलेगा, ऐसा समझिए, ठीक है। इस सार्वभौमिक घोषणा का विश्वव्यापी प्रभाव हुआ। विश्वव्यापी मतलब विश्व में इसका प्रभाव हुआ, जिसके कारण मानव अधिकार आंदोलन समस्त विश्व में फैल गया, जिसके कारण पूरा विश्व में फैल गया मानव का अधिकार की मानव को अधिकार मिलेगा और मानव को अधिकार प्राप्त है। अतः स्थिति यह है कि मानव अधिकार केवल लोग अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही भाग नहीं हो पाया। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि मानव अधिकार का घोषणा किया गया तो ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही भाग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि मतलब सिर्फ सभी देशों में, बाहर लेवल पर ही, है ना, ऐसा नहीं है। ये जो है वो बल्कि यह घरेलू और आंतरिक विधि का भी भाग है। आंतरिक विधि मतलब देश में भी अपनाया गया। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर लेवल पर ही अपनाया गया। जब विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो बाहर सभी देशों में हो रहा था, किसी एक देश में तो नहीं हो रहा था। तो उस टाइम खतरा महसूस किया गया और मानव अधिकार की सार्वभौमिक का घोषणा किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर लेवल पर ही मानव को अधिकार प्राप्त था, नहीं, बल्कि उसी का फिर देखा सीखी से ना आंतरिक मामला, यानी कि सभी देश अपने अपने देश में भी उसको अपनाने लगे। तो वही बताया कि ये केवल अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही भाग नहीं होगा कि सिर्फ बाहर में ही मतलब इसका फायदा होगा, बल्कि यह घरेलू यानी अपने ही देश आंतरिक विधि का भी भाग है। और इसी के बाद बहुत सारे देश में भी मानव अधिकार का उपयोग किया गया कि हाँ, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही अपनाया नहीं गया, बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी अपनाया गया। राष्ट्रीय लेवल मतलब अपने ही घरेलू मतलब ये अपना देश में, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट है मानव अधिकार पद का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो अमेरिकन के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने 16 जनवरी 1941 को सर्वप्रथम किया। मानव अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम 16 जनवरी 1941 को किन्होंने किया, अमेरिकी रूजवेल्ट ने, ठीक है, जिन्होंने 4 मजबूत स्वतंत्रता पर आधारित विश्व घोषणा की थी। उन्होंने 4 क्या दिए थे, 4 मर्मभूत स्वतंत्रता पर आधारित एक घोषणा किए थे, जो इस प्रकार है। देखिए, वाक स्वतंत्र है। वाक स्वतंत्र का मतलब होगी दोस्तों बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्र है ना, ये स्वतंत्रता ही समझिए, ठीक है। वाक स्वतंत्र का मतलब हो गया बोलने की स्वतंत्रता। धर्म स्वतंत्र मतलब धर्म से स्वतंत्र, आज़ाद है धर्म के लिए। गरीब से मुक्ति और भय से स्वतंत्रता। ये 4 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये दिया गया था अमेरिकी रूजवेल्ट के द्वारा 16 जनवरी 1941 को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात कब का, जब हमारे मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा नहीं हुआ था, इसके पहले का ही है, ठीक है। चलिए, अतः मानव अधिकार की उत्पत्ति विकास 2 स्तर पर हुआ है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर भी हो और हमारे राष्ट्र से बाहर आने के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हुआ है, ठीक है।
अब देखते हैं भारत में मानवाधिकार, कि भारत में मानवाधिकार का विकास कैसे हुआ। हम बोले ना आपको, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी विकास हुआ था, अपना घरेलू यानी सभी देशों में भी विकास हुआ इसका। तो देखिए, भारत में मानवाधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है ना। अगर विश्व लेवल पर देखें तो मानव अधिकार हुआ था, ठीक है, और लेकिन भारत लेवल पर इसको मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया कि हर एक हमारे भारत नागरिक को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों के जाति, लिंग, ठीक है, धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव बिना प्रदान किए गए। मतलब किसी भी तरह का जाति, धर्म, आपका भाषा क्या, आपका जाति क्या, आपका धर्म, इससे कोई मतलब नहीं है, सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। मानव को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार इस प्रकार से: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से हम लोग अधिकार देख सकते हैं कुछ, ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।